दोस्तों, क्या कोई बता सकता है कि मेरे हाथ में किस चीज़ का फल है? गौर से देखिए, किस चीज़ का फल है? नहीं बता पाए। खैर, मैं पहेलियाँ नहीं बुझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है खरबूजा। ये खरबूजा है, मैंने छोटा सा पीस ले रखा है। तो ये खरबूजा है और ये है बेल पत्थर। ये बेल पत्थर है। ये दोनों जो है गर्मियों के अनमोल तोहफे हैं। ये गर्मियों में ही पैदा होते हैं। इनकी खूबी ये होती है कि ये जो खरबूजा है, जो हमारे अंदर जो पानी की कमी होती है उसको पूर्ति करता है। ये इसके खाने से पानी की कमी पूरी हो जाती है, आपको प्यास नहीं लगती है। तो आपको चाहिए, ये सीजनल फल है, ये गर्मी का फल है, तो इसको अवश्य खाएं। ये खाने में स्वादिष्ट भी होता है, मीठा होता है, और इसको छोटे बच्चे भी खा लेते हैं, बड़ी आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि इसका जो है बहुत मुलायम होता है ये। तो इसके खाने से एक तो पेट ठंडा होता है। जो तरबूज होता है, तरबूज की तासीर जो है वो गर्म होती है, लेकिन खरबूजा ठंडा होता है। तो इसको खाने से हमारा पेट ठंडा रहता है, और जब पेट ठंडा रहेगा तो पेट की सारी समस्याएं नहीं हो पाएंगी। गर्मियों में लू लगने से क्या होता है, दस्तें लग जाती हैं, तो दुनिया भर की पेट में मरोड़ पैदा हो जाती है, दुनिया भर का वो समस्या पेटों में हो जाती है। तो ये तो हुआ खरबूजा। ये है बेल पत्थर। बेल पत्थर तो हर जगह आपको मिल जाएगा, शहरों में मोल मिल जाता है। आप किसी भी सब्ज़ी मंडी में जाएंगे तो आपको ये ठेली पर बिकता हुआ नज़र आ जाएगा। और कभी कभी तो गले मोहल्लों में भी जो है ठेलियों पर रख करके बेल पत्थर ले लो, बेल पत्थर ले लो आकर के बेचते रहते हैं। और गांव में तो इसकी कोई बात ही नहीं। गांव में तो हर गांव में 2, 4, 5, 10 पेड़ तो लगे ही होते हैं। लेकिन अब जो है इनको कोई लगाता नहीं है। ये बड़ी समस्या है कि इनको कोई लगाता नहीं। गांव देहात में जो लगे पड़े हैं, जो गिर गए दोबारा नहीं लगाए जाते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में बेल पत्थर है, ये जब मैं छोटा था, हमारे घर के सामने लगा हुआ है, तो ये इतना बड़ा होता था, बहुत बड़ा होता था। कम से कम ने 2.5 3 किलो का होता था। लेकिन ये बहुत पुराना पेड़ हो चुका है। ये कम से कम नहीं तो 100 साल से ज़्यादा ही पुराना हो गया ये। तो अब इसमें छोटे होने लगे हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर हम बेल पत्थर को इसको तोड़ करके और इसके अंदर का जो है वो सब मटेरियल निकाल करके और पानी में इसको घोल लें, मिक्सी में डाल करके घोल लें, और उसके बाद में हम इसको छान लें। और जब छान करके इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लें, फ्रिज में रख करके, या थोड़ा सा बाहर से साफ़ सुथरी बर्फ़ डाल करके ठंडा करके इसको पिएंगे, तो बेल वाकई में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बेल पेट से सारी समस्याओं का निदान करने वाला फल है। ये जड़ी है, ये बूटी है। ये बेल पत्थर एक ऐसा फल है जो पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियों को छूमंतर कर देता है। और ये आपको मई जून में ही ये फल मिलेगा। अब ये समझ लो, ये जून के बाद में इक्का दुक्का कहीं ढूंढने से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता है। लेकिन लोग बाग नहीं खाते हैं, कहते कौन खाए से कौन खाए। अरे भाई, जो सीजनल फल होते हैं उनको अगर आप खा लेंगे तो वो पूरे 11 महीने काम करते हैं, 10-11 महीने काम करते हैं, क्योंकि 1 साल बाद आता है ये। तो सीजनल फल तो ज़रूर खाना चाहिए। सीजनल फल ये भी है, और सीजनल फल हमारा खरबूजा है। तो इनको तो हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो जितने कोई भी सीजनल फल ले लो उनको अवश्य खाना चाहिए। खीरा है, खीरा भी सीजनल फल है, लेकिन अब तो कई वैरायटी के खीरा आ गए हैं जो आगे पीछे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये जो बेल और खरबूजा है, ये
1 साल बाद ही पैदा होता है ये। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बेल का शरबत इस्तेमाल करते हैं, या इसको वैसे भी हम खा सकते हैं, और खरबूजे को हम खाते हैं, तो ये पूरे साल भर इसका हमारे ऊपर असर रहता है। लेकिन हम आजकल क्या है, तली भुनी चीज़, मसाले वाली चीज़, चटपटी चीज़, ये हमको ज़्यादा पसंद है। इनको हम पसंद नहीं करते हैं, इनको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। और जब हम चटपटी चीज़ खाएंगे तो घर में चटपटी चीज़ ही बनेगी। तो घर में जब चटपटी चीज़ बनेगी तो बच्चे भी वही चीज़ खाएंगे। तो आजकल देखो आए दिन क्या होता है कि बच्चों के लीवर में इन्फेक्शन हो गया, बच्चों को दस्त से पीछा नहीं छूट रहा है, उनको दस्ती लगी है, बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। तो उसका यही कारण है कि हम उनको सीजनल चीज़ ना दे करके उनको चटपटी बाज़ार की तली भुनी, मोमोज, समोसा, गोलगप्पा, टिक्की, भल्ले, पापड़ी, सब इन्हीं पर डिपेंड कर दिया है। तो भल्ले पापड़ी खाते हैं, पापड़ी जैसे हो रहे हैं भाई। वो भल्ले नहीं बनेंगे, वो पापड़ी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मिर्च मसाला बाहर का पड़ा होता है। वो बाहर का तो चटपटा चीज़ क्या होता है, उसमें जब अतिरिक्त चीज़ मिलाएंगे, नुकसानदायक चीज़ मिलाएंगे, तभी वो चटपटी होगी। तो बाहर की चीज़ ना इस्तेमाल करके आप स्वयं इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जब आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा तो आपके घर में होगी बरकत। जो फालतू के रुपए डॉक्टर ले जाता है ना, वो नहीं जाएगा। जो बाहर हम डॉक्टरों को पैसा दे देते हैं, वही साल भर में एक डॉक्टरों का पैसा अगर हम बचा लें तो समझ लो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा हो जाएगी। तो आप सीजनल फल इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। बच्चों को सीजनल फल के बारे में बताएं। तरह तरह के लुभावने लोग बताते हैं, उनमें ना फंस करके आप स्वयं फलों पर ध्यान दीजिए, फल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके बताना, और हमें यकीन है कि आप हमारी बात को सुन करके आप स्वयं सीजनल फल को इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएंगे और आपका परिवार हष्ट पुष्ट रहेगा। नमस्कार।